लाहौर कलंदर्स ने आज फेंटा लगाया है पेशावर ज़ल्मी का। वो पेशावर ज़ल्मी जो अनबीटन जाने का सोच रही थी, ख्वाब देख रहे थे। बाबर आजम एंड कंपनी चाहते थे कि हम अनबीटन जाएंगे प्लेऑफ्स में, लेकिन लाहौर ने कहा भाई ऐसे कैसे, आप हमारे घर आए हैं, खातिरदारी तो बनती है, मेहमान नवाजी तो करेंगे, लेकिन मेहमान नवाजी में आपको जीत नहीं देंगे, आपको हराएंगे और अपने प्लेऑफ्स के चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लाहौर कलंदर्स जो आखिरी मैच हारे कराची किंग्स के अगेंस्ट, उसका सारा गुस्सा, सारा का सारा गुस्सा उसका जो था वो बल्लेबाजों ने लाहौर के उतारा पेशावर ज़ल्मी पर। आज की पिच भी जो है ना वो बॉलर्स के लिए नजर नहीं आई, बॉलर्स के लिए कोई भी इतना खास उसमें जो है ना पोटेंशियल नजर नहीं आया। हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी जब पिट रहे थे, हमें लगा यार इनको तो मार पड़ती है, खैर है। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी के इन फॉर्म बॉलर्स पिटे, जिसमें अली रजा थे, जिसमें बासित थे, जिसमें सुफियान मुकीम थे, ब्रेसवेल वगैरह, फिर समझ आया कि नहीं यार ये पिच जो है वो बॉलर्स के लिए साजगार नहीं नजर आ रही। और फखर जमान ने स्कोर किया, उसके बाद चरित असलंका ने बड़ा जबरदस्त खेला। यूटिलिटी प्लेयर है असलंका, हमेशा से उसने श्रीलंका के लिए भी बड़े यूटिलिटी रन्स किए हैं और कहीं ना कहीं वो मुझे बड़ा पसंद है। खामोशी से रन करने वाला, इतनी हाइप नहीं होती उसकी, वो खामोशी से रन करता है। और फिर सिकंदर रजा वंस अगेन स्टेपिंग अप इन एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर लाहौर कलंदर्स। एक मरतबा फिर उसने प्रूव किया कि वो बल्ले से रन कर सकता है और इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मोमेंट पे कर सकता है। और फिर डैनियल सैम्स, इंक्लूजन हुआ डैनियल सैम्स का। और डैनियल सैम्स मुझे पता है एक वजह से याद है, डैनियल सैम्स जो है कराची के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी गेंद जो है उन्होंने बल्ले से खेली थी और वो एक नेट बॉलर को इस वाले हिस्से में लग गई थी। उस वजह से मुझे डैनियल सैम्स का जब मैं नाम सुनता हूँ बच्चा मेरे जहन में आता है, बड़ा बुरा हाल हुआ था। खैर, लाहौर ने शानदार जीत हासिल कर ली और लाहौर ने कराची से भी बदला ले लिया, कोयटा से तो नहीं लेकिन कराची से बदला ले लिया लाहौर कलंदर से। और वो बदला इस तरीके से लिया कि लाहौर ने पेशावर ज़ल्मी को हराया, तो इसका मतलब कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर खत्म हो गया पाकिस्तान सुपर लीग में, अब उनका कोई चांस नहीं है। अब कहानी सारी आ गई है लाहौर कलंदर्स खुद और हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन को अब ना सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि वो जीत इस कदर शानदार वाली चाहिए कि जिसकी वजह से वो शायद प्लेऑफ्स में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए। थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं, कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और वैसे भी कुछ आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोपहर में मैच है रावलपिंडीज और हैदराबाद का, हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और 200 रन का टारगेट दे देती है रावलपिंडीज को, तो फिर उनको वो मैच 84-85 रन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि 80-84 रन बिहाइंड है लाहौर कलंदर्स के हैदराबाद किंग्स में। तो ये करना पड़ेगा अगर पहले बैटिंग करते हैं। अच्छा, अगर दूसरी बैटिंग करते हैं और अगर उनको 200 के करीब का टारगेट मिलता है, तो वो फिर 10 ओवर्स के अंदर अंदर उनका एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट 9 समथिंग ओवर्स में उनको चेस करना हो। बज़ाहिर बहुत मुश्किल है और हम जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं हम तो आदी हैं इस चीज़ के। हमारी टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इस तरीके के भंवर में, मतलब हमारे लिए तो हर रोज का खेल, हर इवेंट का खेल है, हम इस तरीके के भंवर में फंसते हैं। तो हमसे बेहतर कौन जा सकता है। तो इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन की जो हालत है वो पाकिस्तान टीम वाली है कि ना सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि वो जीत इस कदर शानदार चाहिए कि उसकी वजह से आप प्लेऑफ्स में जगह बना पाए, अदरवाइज देयर इज नो चांस लाहौर कलंदर्स चला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी चीज ये हुई है कि उनके घर पर एलिमिनेटर खेलेंगे और जब वो घर पर जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। कराची किंग्स ने उन्हें जो हराया था वो कहीं ना कहीं हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा रन लीक कर दिए थे। हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा जो है ना वो एतमाद जो है वो लाहौर कलंदर्स का तोड़ दिया था। आज भी अगर देखा जाए तो उनके लिए कंसर्न दो उनके सीनियर बॉलर्स हैं, शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ। ये दोनों बॉलर्स को रन पड़े हैं। शाहिनशाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में कोई 46 रन का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और हारिस रऊफ ने 36 वगैरह रन का है। दोनों ने दो दो विकेटें जरूर लिए हैं बट एक्सपेंसिव रहे। अब जब उनकी बारी आएगी एलिमिनेटर में तो मोस्ट लाइकली वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट होगा, क्योंकि कल जो मैच है दूसरा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो पोजीशन डिसाइडिंग मैच होगा। उसमें जो जीतेगा वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, जो हारेगा वो जो है थर्ड पोजीशन पे होगा और उसका मैच लाहौर कलंदर्स होगा। लाहौर कलंदर्स जो है वो चौथे पर ही अपना जो वो क्या बोलते हैं पोजीशन है वो उसकी बरकरार रहेगी चौथे पर, तो वो एलिमिनेटर ही खेलेगा लाहौर के अंदर। क्वालिफायर में अब कल डिसीजन होगा कि पेशावर ज़ल्मी के साथ कौन सी टीम होगी क्वालिफायर में, आइदर इट विल बी मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। दूसरा मैच जो है वो पोजीशन के लिए बहुत अहम है, कल वाला
पहला मैच जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हैदराबाद किंग्समैन की एक बात है कि उन्होंने बहुत शानदार कमबैक किया, शुरू के 4 मैचेस हारने के बाद जो 4 मैचेस वो जीते बहुत शानदार थे। जो एक मैच वो हारे उसमें बदतरीन शिकस्त हुई उन्हें, 80 रन पर वो ऑल आउट हो गया, मतलब इतना बुरा खेला जितना बुरा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई भी नहीं चला। हैदराबाद किंग्समैन को कल मेरे हिसाब से एक टैक्टिकल और एक स्मार्ट चेंज ऐसा करना चाहिए कि उनको शर्जील खान को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है वो बॉलिंग से आपको करवा के दे सकते हैं, बट बॉलिंग आपको मां सदाकत भी करके दे सकते हैं। तो अगर तो दोनों, वैसे तो दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो अगर आपको साइम की बॉलिंग से फायदा लेना भी है तो मे भी मां सदाकत को आप बिठाकर शर्जील खान को खिलाएं, क्योंकि शर्जील खान अगर टॉप पर आपके स्कोर कर गया पहले बैटिंग करते हुए तो उसने आपका काम आसान करने का थोड़ा सा रास्ता बना देना, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से कल एक चेंज हैदराबाद किंग्समैन को लाजमी करना चाहिए, और वो चेंज ये करना चाहिए कि उनको खिलाना चाहिए शर्जील खान को। हार मतलब आप ऑलमोस्ट मुश्किल सिचुएशन में तो है ही ना, एक चांस कह लें, वो कहते हैं ना कि एक चांस आप ले लेते हैं, कभी कभी ले लें, क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी आपके लिए मुश्किल है। बट मे बी पॉसिबल कि शर्जील खान कोई डिफरेंस क्रिएट कर दे। मैंने कल जेसन गिलेस्पी से सवाल भी किया था कि यार आपके पास शर्जील खान बैठे हुए हैं, आप साइम अयूब के साथ जा रहे हैं, कुछ चेंज करें, कुछ चीज़ें करें। उन्होंने कहा कि यार बस अभी जो है ना साइम हमें बॉलिंग करवा के भी दे सकता है, हम उस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, हम अभी उस तरीके से, तो उनकी बातों से नहीं लगा, बट मे बी पॉसिबल उनको ये कहीं ना कहीं चेंजेस करने चाहिए। दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो आई थिंक कि उनके लिए एक वेकअप कॉल ज़रूरी था बिफोर द प्लेऑफ्स, वो जरूरी था, उनके फैंस भी कह रहे थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे थे, क्योंकि आप मुसलसल जब जीतते चले जाते हैं तो चीज़ें आपको ऐसा लगती हैं कि यार ये जो है ना कहीं नॉकआउट में आकर चोक ना कर जाए। तो ये हार से ये होगा, जब आप जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको लग रहा होता है सही हो रही हैं, सही हो रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपके बुरे दिन आपको बुरी पड़ जाती है। अब जैसे बाबर आजम का एक स्टैट आ रहा है, और वो ये है कि उन्होंने 2025 से पावर प्ले में 48% उनका डॉट परसेंटेज है, 48%, ठीक है, 2025 से टी20 में। तो बाबर आजम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए। कुशल मेंडिस उनको कर रहे थे, हारिस कर रहे थे, आज ब्रेसवेल ने उनका बहुत जबरदस्त साथ दिया, जिसकी वजह से बाबर आजम ने रन्स किए। तो बाबर आजम हॉट फॉर्म में, अच्छी चीज़ है, बट उनको आज एक वेकअप कॉल मिला खासतौर पर उनके बॉलर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं उनको जो है ना शाहनवाज दानी को ट्राई करना चाहिए था, आज डेड रबर था उनके लिए, पोजीशन डिसाइडिंग भी नहीं, ऑलरेडी वो टॉप पर करेंगे, क्योंकि जो है ना 9 मैचेस नहीं 8 मैचेस वो जीते हैं, 16 पॉइंट उसके, एक उनका जो है वो बारिश वाला पॉइंट है, और आज 2 पॉइंट्स उनके चले गए, तो 17 पॉइंट के साथ उन्होंने टॉप पे था। डेड रबर था उनके लिए, उन्होंने फर्स्ट पर ही फिनिश करना था, तो उनको चाहिए था शाहनवाज दानी को कहीं ना कहीं चांस देते, शायद वो आपको कुछ रिदम देता। लेकिन मोहम्मद बासित अली रजा ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आज बुरा दिन था, आज पिच भी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं था बॉलर्स के लिए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए साजगार नहीं रही चीज़ें। कल के मैच पर दोबारा आएंगे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा जो मैच है वो तगड़ा मैच होगा। आज मुल्तान सुल्तान ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग में ऑप्शनल ट्रेनिंग थी, स्टीव स्मिथ नहीं है, साहिबजादा फरहान नहीं है, नवाज के काफ में कुछ मसाइल चल रहे थे, लेकिन आज वो भी हल्की फुल्की बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे थे। कल अगर आप मेरी प्रिडिक्शन पूछे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान में, मुझे ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान कल का मैच जीतेगी। उसकी वजह यह है कि हमेशा से मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनके टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो टॉप ऑर्डर फॉर्म में आ गया, फरहान, स्टीवन स्मिथ, जॉर्ज फिलिपी, और उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मुझे उनकी लाइनअप में कोई नजर आता है वो दो है, शान मसूद, रन्स 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, पिछले एक मैच में नहीं चले वो, अरफात मिनास नीचे से रन्स करते हैं, बॉलिंग भी करवा के देते हैं, ये दो कंपोनेंट मुझे बड़े स्ट्रांग लगता है। ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला, बीच में इन्होंने अगर रन्स कर दी, और एंड में इस्माइल भट्टो ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं, और एशरन टर्नर उनके बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, कप्तानी भी उनकी ज़बरदस्त है। इस्माइल भट्टो हैट्रिक उनकी रह गई, वो अच्छे बॉलर हैं, पीटर सिडल उनका साथ देते हैं, और साथ में मोमिन कमर और फैसल अकरम, तो सॉलिड स्क्वाड लगता है मुझे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मौसम रियाज आए ज़रूर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान विल हैव एन अपर हैंड ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड टुमारो टू सस्टेन देयर सेकंड पोजीशन ऑन द पॉइंट्स टेबल। और पहले मैच में मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन जीत ज़रूर जाएगी, लेकिन वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जिस टारगेट की वजह से वो प्लेऑफ्स में जा सके।